और 13 अक्टूबर 1987 ये वो तारीख था जब किशोर साहब इस दुनिया से रुखसत हुए। के दुनिया उड़ेगी मेरे निशान, लेकिन उनका आवाज हमेशा गूंजता रहेगा उनके चाहने वालों के दिलों में। आप किशोर कुमार है ना? नहीं तो क्या दिल का पागल हूँ? आपका जवाब नहीं है। और आपने क्या काम किया है, मैं आपके पाँव पर तो इंडस्ट्री आपको कभी नहीं छोड़ेगी किशोर साहब। मगर इंडस्ट्री हमेशा किशोर साहब को मिस करते रहे। जब भी कोई लिरिसिस्ट कोई गीत लिखता तो वो ये अफसोस जरूर करता कि काश ये गीत किशोर साहब गाते, काश ये गाना किशोर दा ने गाया। खैर अब वो तो है नहीं। कोई कंपोजर जब अपनी ट्यून बनाते तो उन्हें ये अफसोस जरूर होता कि काश इस ट्यून में किशोर साहब अपनी आवाज से इस ट्यून को अमर बना देते। काइट्स का सॉन्ग में दुविधा क्या हुई, किशोर दा माइंड में थे तो मैं उनके पीछे पड़ गया के। तो बाद में मुझे बोलने वाला है, सर मैं गा तो वही रहा हूँ, आप क्या चाहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है, और मैं समझा नहीं पाया। और 1990 तक इंडस्ट्री को एक आवाज मिला जो कुछ हद तक किशोर कुमार जैसे थे, कुमार सानू। लेकिन 1991 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में जब कुमार शानू से किसी ने पूछा, आपकी आवाज किशोर कुमार से मिलती जुलती है, क्या आप आवाज बनाकर गाते हैं? तो कुमार शानू का जवाब था कि बचपन से ही आवाज उनकी ऐसी है। नहीं, ये तो मेरे जन्म से ही है और आवाज मैं बना के नहीं गाता, मेरी आवाज ही ऐसा है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप शुरुआती दिनों के गाने सुनते हैं कुमार शानू के, तो आपको साफ पता चलता है कि आवाज बनाकर गाया जा रहा है या ये नेचुरल वॉइस है। देखिए, ये एक तरीका हो सकता है इंडस्ट्री में इंटर करने का, अपनी जगह बनाने का, लेकिन उसे ओपनली एक्सेप्ट तो करना चाहिए। क्योंकि आप अगर किशोर कुमार साहब से पूछते हैं उनके इंस्पिरेशन के बारे में, उनके आइडियोलॉजी के बारे में, तो वो ओपनली कहते हैं, जब मैं छोटा था गाने का शौक था और मुझे ज्यादातर इंकरेजमेंट जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ अभी तक, अब तक, वो स्वर्गीय कुंदलाल सहगल। वो तो मैं भी मानती हूँ। तो मिल गया ना, तुम समझ भी हो। सभी लेजेंड अपने इंस्पिरेशंस को, अपने आइडियोलॉजी को ओपनली एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन शानू दा का तो बचपन से ही आवाज ऐसा है। खैर, मैं तो किशोर साहब के मुरीद हूँ, उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, तो बेहतर ये होगा कि आप अपनी राय इस बारे में कमेंट्स बॉक्स पे दें। मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम। और किशोर दा इस तरह से हर जनरेशन से लोगों को पसंद आते हैं। किशोर दा ने जो हमें दिया वो कोई नहीं दे सकता। आखिर में आपसे मैं यही कहना चाहूंगा, देखिए, आने जाने वाले आते जाते रहेंगे, लेकिन किशोर दा वो बुनियाद है जिसे कोई हिला नहीं सकता। ऐसा करते हैं, जरा विश्राम करके फिर जागेंगे।